Good morning, dear students. I welcome you all on behalf of Rasa International School. Children, how are you? I hope you are fine at home. And how is your study going on? I hope your study is going very well. आप अपना सारा वर्क अपनी बुक और नोटबुक में पूरा कर रहे होंगे एंड साथ में रीडिंग और लर्न भी कर रहे होंगे. So children, today in this video I will teach you subject EVS and chapter number 4 and the chapter name is plant around us. आज चैप्टर नंबर 4 चैप्टर का नेम है प्लांट अराउंड अस. ओके, आज का टॉपिक है क्वेश्चन आंसर्स. मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, आपको अपनी नोटबुक में ये राइट डाउन करने हैं. सो चिल्ड्रन, राइटिंग शुड बी नीट, बहुत नीट होनी चाहिए और काम प्रॉपर होना चाहिए. चिल्ड्रन, टेक आउट योर EVS नोटबुक, पेंसिल एंड इरेजर. Children, first of all you have to write the date of today. Today is a 4/5/24 and then write down the chapter number 4 and write heading answer the following questions. Okay, fine, इतना आप लोगों ने लिख लिया. Let's start. अब हम स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. WHAT, what are trees? What are trees? पेड़ क्या है? यस, क्वेश्चन कह रहा है कि पेड़ क्या है. आंसर है वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. जो बहुत बड़े प्लांट होते हैं, जब प्लांट छोटे होते हैं तो उसे प्लांट कहते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो उसको हम ट्रीज़ कहते हैं. बहुत बड़े प्लांट्स को हम ट्रीज़ कहते हैं. मैंने आपको चैप्टर में समझाया था, आपको दिखाया भी था कि प्लांट्स कैसे होते हैं और ट्रीज़ कैसे होते हैं. फाइन, इज़ इट क्लियर? आपको समझ में आया कि ट्रीज़ हम किसे कहते हैं? यस. नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर श्रब्स? श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स मैंने आपको हार्ड वर्ड्स में लिखवाया था, झाड़ियाँ होती हैं, और आपको मैंने चैप्टर्स में भी समझाया था और मैंने आपको पिक्चर्स भी दिखाई थी श्रब्स कौन कौन से होते हैं. तो इसका आंसर है, आंसर इज दोज प्लांट हैवा, जो प्लांट थिन हार्ड एंड वुडी स्टेम्स रखते हैं, जिसके पास पतली हार्ड और वुडी स्टेम होती है, तना होता है, उनको हम श्रब्स कहते हैं. आर कॉल्ड श्रब्स. श्रब्स आपको बताया था कौन कौन से होते हैं. रोज़, जैस्मिन, हिबिस्कस, ये सब क्या हैं? श्रब्स हैं. आपको मैनकिन की पिक्चर्स भी दिखाई थी मैंने आपको बुक में, और आपको पता भी है कि श्रब्स क्या होते हैं. ओके, श्रब्स को हम झाड़ियाँ बोलते हैं. इज़ इट क्लियर? आप लोगों ने इतना लिख लिया अपनी नोटबुक में. यस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. Why do creepers grow along the ground? जो क्रीपर्स होते हैं, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स आपको समझाए थे बुक में. जो क्रीपर्स होते हैं वो ग्राउंड पर ही क्यों बढ़ते हैं? उनकी बेल जो होती है ऊपर क्यों नहीं चढ़ती है? आपको पता है क्यों? यस, आंसर में देखिए. आंसर, क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड. जो क्रीपर्स होते हैं वो ग्राउंड पर ही बढ़ते हैं, बिकॉज, क्योंकि दे हैव वीक स्टेम. उसकी जो उनकी जो स्टेम होती, तना होता, बहुत ही वीक होता है, वो उनको सपोर्ट नहीं करता कि वो सीधे होके बढ़े. ओके, जैसे क्लाइंबर्स होते हैं उनको हम सपोर्ट से सीधा कर सकते हैं, बट क्रीपर्स जो होते हैं उनकी बहुत ही वीक स्टेम होती है, तो वो ग्राउंड में ही बढ़ते हैं. तो आपको वाटरमेलन है, पम्पकिन है, ये क्या है? ये क्रीपर्स हैं, ये ग्राउंड पर ही बढ़ते हैं. इज़ इट क्लियर? अब तक आपको क्लियर हुआ कि श्रब्स क्या हैं, ट्रीज़ क्या हैं और क्रीपर्स क्या हैं. और क्लाइंबर्स भी आपको पता है. क्लाइंबर्स भी क्या होते हैं? हब्स भी आपको पता है. यस, हब्स जड़ी बूटी होती हैं. फाइन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. WHO, हाउ डू प्लांट्स ग्रो? क्वेश्चन है हाउ डू प्लांट्स ग्रो. जो प्लांट्स हैं वो कैसे ग्रो करते हैं? मोस्ट प्लांट्स ग्रो, यस, मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. बहुत सारे, अधिकतर प्लांट्स जो होते हैं वो सीड से ग्रो करते हैं. पहले सीड्स यानी उनका बीज हम मिट्टी में डालते हैं,
और क्या होता है उसमें से क्या निकलता है, छोटा प्लांट निकलता है। इसको बताया था मैंने कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। ओके, आपको क्लियर हुआ कि जो प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं, कैसे बढ़ते हैं, सीड से बढ़ते हैं। ओके फाइन, अब हम इसको अपनी नोटबुक में पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसको हम अच्छे से रीड करेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, जिससे एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसके क्वेश्चन आंसर्स लिख सकें। आपको बुक की एक्सरसाइज भी लर्न करनी है, आपको पूरा वर्क अच्छे से याद करना है और पढ़ना है। ओके फाइन, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय, टेक केयर।